पानी का ये तेज प्रवाह आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान के आधे हिस्से में अभी कमोवेश ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। आज दी इनसाइड स्टोरी में खास पेशकश आप देखने वाले हैं रौद्रावतार। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रलय जैसे हालात बनते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये कि 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी, जो भीषण तस्वीरें देखने को मिली थी विभीषिका की, क्या एक बार फिर से वैसे ही हालात बनने जा रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब जरूर देखिए हमारी ये खास पेशकश। कहीं इमारतें टूट कर गिर रही हैं, कहीं गाड़ियां बह रही हैं, कहीं मंदिर डूबे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। देश की राजधानी तक खतरे का सायरन बज चुका है। आखिर इस मॉनसून में ऐसा क्या हो रहा है? क्या ये किसी बड़े खतरे की घंटी है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा इसे समझिए। हिमाचल में बारिश का 50 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में बारिश 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। चंडीगढ़ में बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। आसमान से जो आफत बरसी है, उसने जमीन पर किस कदर विनाश मचाया, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुदरत के रौद्रावतार की एक एक तस्वीर डरा रही है। एक एक तस्वीर विचलित कर रही है। एक एक तस्वीर देखकर दिल बैठा जा रहा है। कई आशंकाएं गहरा रही हैं। आखिर क्या होने जा रहा है? क्या फिर से केदारनाथ ऐसी आपदा की आहट सुनाई दे रही है? क्या फिर से साल 2013 जैसी त्रासदी का खतरा मंडरा रहा है? क्या मौसम के तेवर किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं? ऐसी आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं, ये समझना जरूरी है। समझिए इस चीज को। ये देखिए, पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से अरब सागर की ओर बढ़ता हुआ मॉनसून बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, ये निशान ब्लू कलर में, और यहां से आप देखेंगे येलो, ये यहां पर जो इसकी टक्कर हो रही है हिमाचल प्रदेश में, यही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस कदर मौसम का भयानक रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नक्शे पे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, अरब सागर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल की खाड़ी, यहां से ये उठता हुआ आप देख रहे हैं आपके सामने, और ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। सबसे ज्यादा खतरा हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है। यहां तबाही की वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसी 2013 में केदारनाथ के वक्त सामने आई थी। बादल फटना, सैलाब, भूस्खलन, मकानों का गिरना, कारों का बहना, नदियों में उफान, उसी तरह की बदहवासी, उसी तरह की दहशत। हिमाचल में तबाही का यह आलम है कि हिमाचल में अब तक करीब 4000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। 800 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। आधा दर्जन के करीब नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। कुल्लू और लाहौल स्पीति में लगभग 300 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। ये तो इस आपदा से हुए नुकसान का शुरुआती आकलन है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली तक हाहाकार है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस समय जो मौसम के तेवर हैं वो 2013 में आई केदारनाथ आपदा के वक्त जैसे ही है, लिहाजा खतरा बढ़ा है। 13 में भी इसी प्रकार की स्थिति, जब मानसून जून माह में 15 से 17 जून उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तो ये पश्चिमी विक्षोभ और इन दोनों का जो यहाँ पर
इंटरेक्शन हुआ है उसके कारण उत्तराखंड में ये जो ये यहाँ पे जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये इससे थोड़ा नीचे है। JNK से शुरू हो रहा है हिमाचल, अब उत्तराखंड में, और धीरे धीरे ये ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, तो ये सारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, दिल्ली में भी इसका प्रभाव है, क्योंकि जो अरेबियन सी से जो करंट आ रही है और यहाँ पर एक लो प्रेशर निम्न दाब बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, तो इन तीनों का पश्चिमी विक्षोभ, अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं, नम हवाएं, और बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी से जो, तो इन तीनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके कारण, और यहाँ पहाड़ी इलाका है। तो सर तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है या इस तरीके के हालात बनते रहते हैं? इतने तीव्र है ये, कभी कभी बनते हैं, पर ये असंभव नहीं है। इस बार फर्क यह है कि विध्वंस का एपिसेंटर हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। भारी बारिश से नुकसान उत्तराखंड में भी हुआ है, लेकिन इस आपदा की तीव्रता इस बार हिमाचल प्रदेश में ज्यादा दिख रही है। हिमाचल पर अगले 24 घंटे बहुत भारी है, इसलिए केदारनाथ जैसी त्रासदी का खौफ सता रहा है। अभी क्या हुआ है कि एक ऊपर के वायुमंडल में एक हवा चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम, वह पश्चिमी विक्षोभ का हिस्सा होता है। तो जेट स्ट्रीम जिन स्थानों से होकर गुजरता है, जैसे अभी हिमालय के ऊपर से गुजर रहा है, और जिन स्थानों से होकर गुजरता है वहां पर क्या करता है, नीचे की हवा को सक कर लेता है, चूस लेता है, और इस कारण से यहाँ की स्थिति बहुत ही विषम बन गई है। यह पूरी तरह से एक कैलेमिटी, एक तरह से यह प्रलय की तरह संकेत दे रहा है। तो इसके इकोसिस्टम में, इसके जंगलों में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो तुरंत और विपदाओं के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बहुत रगेड टेरेन है। और दूसरा, जो यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट थे नेचुरल रिसोर्सेज को, उनका अब टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है, जिसपे कि मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल अब हो रहा है सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन जिस उत्तराखंड में 2013 में केदारनाथ वाली त्रासदी हुई थी, उसी उत्तराखंड में 10 साल बाद 2023 में क्या हो रहा है, अब जरा ये देखिए। भारी बारिश ने पहाड़ों में कैसे जान आफत में डाल दी, उसकी ये तस्वीर बानगी है। उफनते नाले को पार करने की कोशिश में इस बस के दर्जनों मुसाफिरों की जान सांसत में पड़ गई। सैलाब के तेज प्रवाह से बस टेढ़ी हो गई। यात्री अपनी जान बचाने के लिए छत से कूदते नजर आए। कई घंटे की बारिश के बीच धारचूला तावाघाट नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी। मजबूरी में लोग मलबे और चट्टानों के ऊपर से जान हथेली पर रखकर रास्ता पार करते दिखे। तो उत्तराखंड में भी नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन हिमाचल पर कुदरत का कहर इस बार ज्यादा बरपा है। कुदरत का रौद्रावतार विनाशक की भूमिका में है। ऐसे में लोगों को 10 साल पुराना वो मंजर याद आ रहा है जब केदारनाथ धाम में भारी तबाही हुई थी। उस वक्त की तस्वीरें हर किसी ने देखी थी, कैसे जल प्रलय का वो मंजर खौफनाक था। लोगों के जहन में वो तस्वीरें एक बार फिर से हैं। उन्हें लग रहा है कहीं इस बार भी उसी तरीके के भयावह हालात तो नहीं हो जाएंगे। ये आपदा दैत्याकार है। ऐसी आपदा जो विध्वंस लेकर आई है। कुदरत का ऐसा क्रोध जो सब कुछ तबाह कर गया। ऐसा जल प्रलय जो भारी भरकम बस को बहा कर ले गया। वो फंसी नहीं। इतना भीषण उफान जो कारों को बहा कर ले गया। इतना तेज प्रवाह कि ट्रक के ट्रक बह गए। इतना प्रचंड जल प्रहार कि बरसों से खड़े पुल भी ढह गए। ये कुदरत का रौद्रावतार है जिससे हिमाचल प्रदेश में हाहाकार है। ये आपदा आसमान से बरसी है, लेकिन इंसानी लालचों और गलतियों ने उसे विकराल बनाने में मदद की है। इन भयानक तस्वीरों ने न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश को डरा दिया है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों सैलानी इस समय पहाड़ों पर टूट पड़ी इस कुदरती आपदा में फंस गए। प्रकृति के क्रोध के आगे कुछ भी टिक नहीं पाया। न पहाड़, न हाईवे, न होटल, न मकान, न गाड़ियां, न पुल।
कुदरत ने सबको हैसियत बता दी। दरिया के किनारे निर्माण के कितने खतरे हैं, ये मनाली की इस तस्वीर ने समझा दिया है। ब्यास नदी में जब उफान आया तो अपने साथ इस 4 मंजिला होटल को बहा ले गया। दर्जनों लोगों की जान पर बनाई इस जल विस्फोट का अंदाजा शायद किसी को नहीं था। रविवार की मूसलाधार बारिश ने मनाली पर बहुत कहर बरपाया। ब्यास नदी इतने प्रचंड रूप में थी कि सड़क किनारे खड़ी हिमाचल रोडवेज की वॉल्वो बस देखते ही देखते नदी में समा गई। बस का पता ही नहीं चला कि कहां गई। नदी का वेग इतना तेज था कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे के किनारे टूट टूट कर नदी में समाने लगे। नदी के उफान ने हाईवे को नीचे से कुरेद कर खोखला कर दिया। कुल्लू और मनाली दोनों जगह कुदरत का बड़ा कहर बरपा है। एक परिवार की जिंदगी भर की कमाई से बने मकान को उफनती नदी बहा ले गई। ये कुल्लू का गांधीनगर इलाका है, जहां उफनती ब्यास नदी किनारे बने मकान को अपने तेज प्रवाह में समा ले गई। ब्यास का उफान कितना प्रचंड है, इसे इन तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे कुल्लू ट्रक यूनियन का अड्डा है, जहां खड़े 4 ट्रकों को सैलाब बहा कर ले गया। उफनती नदी की तेज धाराएं ट्रकों को बहा कर ले गई। कुल्लू जिले में आसमानी आफत की वजह से 2 दिनों से ब्लैकआउट है। बिजली और पानी की सप्लाई ठप होने से लोग और सैलानी परेशान हैं। मनाली के किसान भवन में फंसे सभी 30 लोगों को सोमवार सुबह रेस्क्यू कर लिया गया। कुल्लू मनाली वाले हाईवे में भूस्खलन होने से कई लोग फंसे हैं। कुल्लू जिले के अलावा जहां सबसे ज्यादा मुसीबत आई है वो मंडी जिला है। मंडी के थुनाग में तो आपदा दैत्य की तरह आई और दहशत फैला गई। बादल फटने के बाद मलबे का ऐसा डरावना सैलाब आया और थुनाग कस्बे में सब कुछ उजाड़ता हुआ, सब कुछ बहाता हुआ आगे बढ़ा। ये इतना भीषण सैलाब था कि मलबे के साथ लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियां और बड़े बड़े बोल्डर भी बहकर आ गए। मंडी में उफनती ब्यास नदी लोगों को डरा रही है। जलस्तर इतना बढ़ गया कि यहाँ का मशहूर पंचवक्रत महादेव का मंदिर पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। गनीमत यह है कि करीब 150 साल पुराना मंडी का विक्टोरिया पुल सही सलामत, वरना तो मंडी जिले के दूसरे पुल सैलाब के आगे टिक नहीं पाए। ये कोटली से जोगिंदर नगर को जोड़ने वाला एकमात्र कून का तर पुल है, जो कि ब्यास नदी के तेज बहाव में बह गया। दरअसल पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। हिमाचल के 10 जिलों में तो रिकॉर्ड स्तर पर बारिश हुई है। मंडी जिले के नगवाई गांव में ब्यास नदी में फंसे 6 लोगों को निकालने के लिए कल रात एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उन लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में इतनी भीषण बारिश और सैलाब आया है कि निचले इलाकों में आते आते वो अपने साथ बड़ी तबाही लाया। ये सोलन जिले के इंडस्ट्रियल इलाके परवाणु की तस्वीरें, जहां सड़क पर ऐसी प्रचंड बाढ़ आई है जो अपने साथ कारों और ट्रकों को बहा ले गई। सोलन के अश्विनी खंड में भी घंटों तक कई गाड़ियां फंसी रही। लेकिन हिमाचल पर आफत कई तरीके से टूट पड़ी। पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा और रोड बंद हो गई। ये सोलन जिले के बद्दी नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया का पुल है, जिसका एक हिस्सा भारी बारिश में बह गया। नदी की तेज धार रोड को काट कर ले गई और पुल 2 हिस्सों में बंट गया। पुल तो शिमला जिले में भी टूटा। शिमला जिले के ठियोग काठकोटी नेशनल हाईवे में कोकुनाला पुल टूटने से आवाजाही ठप हो गई। यही नहीं, सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में बनोर गांव को जोड़ने वाला इकलौता पुल भी भारी बारिश का प्रकोप नहीं झेल पाया और टूट गया। भारी बारिश की वजह से पहाड़ तो किन्नौर जिले में भी टूट रहे हैं। इस चलती हुई सड़क पर अचानक पहाड़ टूटकर गिरा तो भारी अफरा तफरी मच गई। लेकिन हिमाचल पर खतरा अभी टला नहीं है।
हिमाचल में अगले 24 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसको देखते हुए 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही रेनफॉल एक्टिविटी का क्रम जारी है और अधिकतर स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इवेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। नदियों के इस भयावह रूप ने हिमाचल में और भी डर पैदा कर दिया है। ये चंबा की रावी नदी की तस्वीर है, जिसमें इतना भयानक उफान है जो लोगों को डरा रहा है। रावी नदी में लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियां बहकर आई हैं। हालात बिगड़ते देखकर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा, उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं सभी विधायकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें। जो लोग अभी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। विध्वंस की इन तस्वीरों के बाद लोगों को ये भविष्यवाणी और डरा रही है। मॉनसून के दौरान जब तेज बारिश होती है तो पहाड़ी इलाकों से अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब जल प्रलय जैसे हालात बन जाते हैं। लेकिन इस बार मैदानी इलाकों में भी कमोबेश इसी तरीके के हालात हैं। बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई है और ऐसे में कुदरत का प्रकोप मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। आखिर पानी का यह सितम इस बार ऐसा क्यों है, आइए इसकी वजह आपको बताते हैं। आसमान से बेहिसाब बरसी मुसीबत का यह आसमानी दृश्य है। कितना पानी बरसा है उसकी गवाही ये चंद तस्वीरें। इस मूसलाधार मुसीबत के भयावह दृश्य को आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले पानी के प्रलय की ये तस्वीरें देखिए। पंजाब के जालंधर में मूसलाधार बारिश के बाद क्या हुआ आपके सामने साक्षात। 2-4 नहीं 50 से ज्यादा कारें सैलाब में डूब गई। फर्राटा भरने वाली कारें पानी में तैरने लगी। ये तब हुआ जब भारी बारिश के बाद सतलुज दरिया के बांध में दरार आई। इसके बाद फिल्लौर के पीपीए एकेडमी में पानी भर गया। गाड़ियां पानी में तैरने लगी। तब जवानों ने इन्हें निकालने की कोशिश की। गाड़ियों को धक्का देकर उन्हें पानी से निकालने की कवायद शुरू हुई। सिर्फ जालंधर ही नहीं, पंजाब के आधे से ज्यादा जिलों का यही हाल है। पंजाब में बादल कितना बरसे हैं, ये उसका आसमानी नजारा है। ड्रोन की ये तस्वीर रूपनगर जिले की है। बस्ती, मकान, सड़क सब पानी पानी है। आसमान से जमीन पर सिर्फ पानी ही दिख रहा है। यहाँ पानी में फंसे लोगों को भारी मशक्कत के बाद निकाला गया। ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੂਡ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। पिछले 72 घंटे में पंजाब में 57.5 mm बारिश हुई है। ये बरसात सामान्य से 4.6 mm यानी 1151% ज्यादा है। पंजाब में जुलाई महीने में जितनी बरसात होती है उसका 67% पानी 2 दिन में बरस चुका है। इस भारी बारिश का असर पंजाब के शहर शहर दिख रहा है। कपूरथला, पटियाला, मोहाली, मोगा, पठानकोट, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़, नवांशहर, पटियाला, संगरूर में बाढ़ आ गई। लेकिन इस हालात से फिलहाल पंजाब को राहत मिलती नहीं दिख रही। पंजाब में अब भी भारी बारिश की चेतावनी है। पंजाब के हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कल बात हुई थी फोन पर, तो पंजाब के बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा और हमने सब कुछ बताया कि अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। एनडीआरएफ की टीमें भी तैयार हैं। जहाँ पे सेना का अपने कैंप हैं वहाँ वो मानवीय आधार पर वैसे भी सेना वाले जो करते रहते हैं। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के कारण शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द करनी पड़ी है।
बाढ़ के कारण रोपड़ नंगल रेल ट्रैक उखड़ गया। फिरोजपुर में भी ट्रैक पानी में डूबने से ट्रेनों की आवाजाही पर असर है। रोपड़, नवांशहर, फिरोजपुर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। चंडीगढ़ में सुखना लेक के दोनों फ्लड गेट खोलने पड़े। भाखड़ा और पोंग डैम का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। अगर बारिश नहीं थमी तो बांधों के गेट खोलने पड़ेंगे। भारी बारिश को देखते हुए पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मोहाली में 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ बारिश के कारण एक बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया। सर, ये कल यहाँ पर पानी आया है नदी में, तो मतलब कल उससे पहले कभी भी हमने पानी नहीं देखा था। ये तो जैसे ये पानी आया तो ये दीवार लगी हुई है आरसीसी, जो कंक्रीट की दीवार है, वो गिरी पहले। फिर उसके बाद से थोड़ी देर बाद हमने आवाज हुई तो हमने देखा कि कुछ गिरा है। तो जब हम बाहर आए हैं तो देखा तो यहाँ से सारा खाली हो चुका था और यहाँ पानी चला हुआ था बहुत सारा। पूरे घर हमारे 2-3 बह गए हैं और सबको खतरा है। कल एसडीएम साहब आए इधर, उन्होंने बोला कि इधर से ये वार्निंग लेटर दिया कि सब खाली करो इधर से, जितने भी हैं 7-8 घर है। हाँ जी। पटियाला में नदियां खतरे के निशान को पार कर गई। सोनार रोड के पास रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। यहाँ तक पानी आ गए, सारे सामान भीज गए, घर में सामान सारे भीज गए, अंदर सामान सारे भीज गए, बहुत नुकसान हुआ है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का असर दिख रहा है। सहारनपुर में हिंडन नदी का वाटर लेवल अचानक बढ़ गया। इससे यात्रियों से भरी बस पानी के बीचों बीच फंस गई। सुंदरपुर शाकुंभरी रोड पर पुल नहीं होने के कारण बस नदी के रास्ते ही दूसरी तरफ जा रही थी, तभी तेज बहाव के बीच बस फंस गई। आजा, मजा होगा। यात्रियों की जान आफत में फंसी देख ग्रामीण मदद को आए। भारी बारिश और हिंडन का वाटर लेवल बढ़ने से सहारनपुर के कई इलाके पानी में डूब गए। यहाँ मकान पानी में डूबे और सड़क पर हालात नाव चलाने जैसे हो गए। आखिरकार प्रशासन की टीम ने इन इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हापुड़ में भी भारी बारिश के बाद महमूदपुर रेलवे अंडरपास लबालब पानी से भर गया, जहां एक कार पानी में डूबने लगी। तब आसपास से गुजर रहे लोगों ने कार सवार की जान बचाई। लगातार हो रही बारिश से गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में भी पानी भर गया। जहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के कारण गाजियाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गई। झमाझम बारिश से मध्य प्रदेश में नर्मदा उफान पर। जबलपुर में भारी बारिश के बीच नर्मदा में 4 लोग फंस गए। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। 14 घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे सभी 4 लोगों को बाहर निकाला। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर झील की। झील पानी से भरी हुई है। अगर अगले कुछ घंटों में बारिश नहीं थमी तो यकीनन यहाँ सैलाब सा आ जाएगा। असम पिछले 20 दिनों से सैलाब का कहर झेल रहा है। असम के 7 जिले बाढ़ की चपेट में। 35,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में भेजा गया। हजारों गांवों तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए। बदले मौसम का असर जम्मू कश्मीर में भी दिख रहा है। यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कठुआ और सांबा जिले में रेड अलर्ट है। लद्दाख में भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया। ये कुदरत के कहर का रौद्रावतार है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त सैलाब का शिकार है। मौसम विभाग की माने तो अगले चंद दिन और भारी पड़ने वाले हैं। पहाड़ों पर आई मुसीबत इस बार कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि राजधानी दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये तो मानसून की बारिश से पूरी तरीके से बेहाल है। गलियां हो, लोगों के घर बार हो, सड़क हो, दुकान हो, बाजार हो, हर तरफ पानी का सितम देखने को मिल रहा है। हालात तो यह हैं कि जो लुटियन की दिल्ली कही जाती है, उधर भी कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। मंत्रियों के बंगले तक पानी में डूब गए। जीना आराम कर दिया हमारा आम आदमी पार्टी सरकार ने।
आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है। अमेरिका नहीं डूबा, लुटियंस में माननीय सांसदों का बंगला डूब गया। सिंगापुर नहीं डूबा, लेकिन संसद से चंद सौ मीटर की दूरी पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पानी पानी हो गया। लंदन नहीं डूबा, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई। न्यूयॉर्क नहीं डूबा, लेकिन दिल्ली का कोना कोना डूब गया। वादा तो दिल्ली को अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से बेहतर बनाने का था, लेकिन जो बना वो आपके सामने है। दिल्ली का कोई कोना नहीं जो जल प्रलय से अछूता हो। देश के सबसे वीवीआईपी इलाके यानी लुटियंस जोन में नेताओं के घरों में पानी घुस गया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का घर सैलाब का शिकार हो गया। जिस दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल सरकार बैठती है, वहां पानी भर गया। यानी देश की सरकार से लेकर दिल्ली की सरकार तक सभी इस भारी बारिश के शिकार हो गए। दिल्ली की सरकार बेबस नजर आई और जब दिल्ली के सीएम इस हालात पर मीडिया से रूबरू हुए तो जुबान पर मौसम से शिकायत वाले लफ्ज थे। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, अनप्रेसिडेंटेड रेन। कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। दिल्ली का मिंटो रोड ब्रिज तो हर बारिश में डूब जाता है, लेकिन इस बार बारिश कुछ ऐसी हुई है और कुछ एजेंसियों की सुस्ती ऐसी रही कि जगह जगह अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए। हालात ऐसे बने कि प्रगति मैदान के पास टनल को बंद करना पड़ा। रविवार को राजधानी दिल्ली में हुई भारी बरसात के बाद अभी भी कई जगह जल भराव की समस्या बनी हुई है। इस वक्त हम प्रगति मैदान टनल के नाम से मशहूर उस टनल के बाहर मौजूद हैं, जिसे अभी फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया और वजह है अंदर 3 से 4 फीट पानी भरा होना। आप देखिए टनल किस तरीके से पानी से लबालब भरी हुई है। अंदर मेरे कैमरामैन अगर वो बैरिकेड दिखाएं जो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना भरा हुआ है। बारिश ने दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 1982 के बाद 2023 में दिल्ली में जुलाई के महीने में लगातार 2 दिन इतनी बारिश हुई है। 8 जुलाई को दिल्ली में 153 mm बारिश हुई। 9 जुलाई को 105.8 mm बारिश हुई, यानी 2 दिन में 258.8 mm बारिश हो चुकी है। इस झमाझम बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी। जगह जगह पानी भर गया, सड़कें समंदर बन गईं, कहीं दीवार गिरी तो कहीं गाड़ियां डूब गई। इसके बाद सवालों और आरोपों का सैलाब आया। तो रिकॉर्ड तोड़ निकम्मी सरकार है। क्या काम किया आपने? देखिए आपने क्या किया पिछले 7-8 साल में मुफ्तखोरी के चक्कर में। पहली चीज तो सारी संस्थाओं को आपने पंगु बना दिया और आपने बिल्कुल घाटे से बुरा हाल कर दिया। जल बोर्ड के ऊपर 40-50 हजार करोड़ का घाटा है, कहीं से वो पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा है, हर चीज आप फ्री कर रहे हैं, तो जल बोर्ड कहां से काम करेगा भाई? इन सवालों के बीच दिल्ली का संकट टला नहीं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और अगले 24 घंटे में हालात बिगड़ सकते हैं। देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना में, दिल्ली का जो यमुना है, इसमें 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और अब यमुना का जल स्तर उफान मार रहा है। इस वक्त अगर तस्वीरें देखें तो यमुना के रौद्र रूप की तस्वीरें हैं और अब यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कुछ देर पहले यमुना का जल स्तर जहां 2.10 था, वहीं अब यमुना का जल स्तर 205.40 है, जो कि खतरे के निशान को पार चुका है क्योंकि खतरे का निशान 205.33 है और अब यमुना का स्तर डेंजर जोन में जा रहा है। आप जरा देखें तस्वीरें। संकट बढ़ा तो दिल्ली सरकार एक्शन में आई। अफसरों को साथ लेकर मंत्री आतिशी खुद यमुना के आसपास के इलाकों का हाल जानने निकली।
यमुना की तस्वीर आप देख रहे हैं और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जो कि परीक्षण करने के लिए पहुंची हैं यमुना के तमाम इलाकों के आसपास के इलाकों का तैयारियां कैसी हैं यमुना के आसपास, उसका मुआयना करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार की मंत्री आपको बोट में सवार दिखाई देंगी। और यमुना की तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम जो बोट क्लब के मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं उनके साथ में। मंगलवार दोपहर तक हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ऐसे में यमुना के आसपास के इलाके डूब सकते हैं, इसलिए यमुना किनारे से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। क्या क्या सामान है? सारा संसार के जो होता है, हरिया बर्तन। हाँ, ये जो अनाज है, अनाज खराब तो नहीं हुआ है अभी? हाँ, अनाज भी खराब हो गया, पानी घुस गया। हाँ, क्या क्या था जो खराब हो गया? चावल दाल सब्जी फब्जी यही थे, खराब हो गया। कुछ नहीं बचा मतलब? नहीं। अच्छा, पानी कब भर आया था यहाँ पर? पानी कब आ गया था जिससे अनाज खराब हो गया? पानी तो कल आया था। अच्छा, हम अभी ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ ना पहुँचे। यहाँ पर घर में पानी भर आया था? भरने वाला अभी आंगन तक आ चुका है। कितना था पानी? अभी तो दिख रहा है यहाँ तक है, पहले कितना था? पहले वो पत्थर के किनारे तक था। अच्छा, इतना दूर था? अब इतना पास आ गया। हाँ। यमुना में बोट्स उतार दी गई हैं। अफसर लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। महज चंद घंटों बाद यमुना का विकराल रूप दिखने वाला है, इसलिए फिलहाल पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है। हमारे जो बोट्स है सारे इमरजेंसी मोड में डाल दिया, सारे तैयार है और ऑलरेडी पल्ला से लेके यहाँ तक राउंड पे है। और इसके अलावा जो यमुना के किनारे जो पॉपुलेशन है उनको हमने इवैक्यूएट करके सेफ प्लेस में ले गए। कल से हमने मुनादी स्टार्ट कर दिया है। जो भी लोग आसपास रहते हैं यमुना के रिवर बेड में, रिवर बेड के साथ उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं कल से। और साथ में जो स्कूल है और जो एनजीओज हैं उनसे फूड वगैरह का हमने इंतजाम किया है, मेडिकल फैसिलिटीज का भी इंतजाम किया है, जहाँ पे उनको इवैक्यूएट करके रखा जा रहा है। दिल्ली पर अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग अभी भी भारी बारिश का अंदेशा जता रहा है, वहीं यमुना का रौद्रावतार लोगों को डरा रहा है। अभी देश के 8 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है और मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक और इसी तरीके से बारिश होगी। ऐसे में चिंताएं तमाम तरह की हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि प्रशासन बिल्कुल सजग रहे, सरकार बिल्कुल अलर्ट रहे, ताकि जान माल का ज्यादा नुकसान ना होने पाए। हर खबर, हर अपडेट लगातार एबीपी न्यूज पर आगे भी आप देखते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।